आज का हमारा टॉपिक है टी शेप अकाउंट। कोई भी खाता है वो अंग्रेजी के अक्षर टी के रूप में होता है, यानी जैसे उदाहरण के रूप में कैश अकाउंट है तो ये अंग्रेजी का टी अक्षर है, उसके रूप में खाता होता है। अब देखिए कैश अकाउंट किस प्रकार का खाता होता है, एसेट्स अकाउंट है ना। तो कोई भी खाता कब डेबिट और कब क्रेडिट होता है यह उस खाते के इंक्रीज और डिक्रीज होने पर निर्भर करता है। तो चूंकि कैश अकाउंट एक एसेट्स अकाउंट है जिसका नियम यह है कि एसेट्स अकाउंट इंक्रीज होने पर डेबिट होता है, तो खाते के इस साइड में डेबिट पक्ष होता है। तो जब कभी किसी लेन देन से अगर इंक्रीज होगा, कैश अकाउंट इंक्रीज होगा, कैश यानी रोकड़ इंक्रीज होगी, व्यापार में पैसा आएगा, तो हम उस लेन देन को इधर दर्ज करेंगे, और डिक्रीज होगा तो हम उस लेन देन को क्रेडिट साइड में दर्ज करेंगे। कैश अकाउंट पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम टी शेप अकाउंट में चर्चा करेंगे। पहला लेन देन देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी रोकड़ पैसा लगा करके व्यापार प्रारंभ किया। जब स्वामी कैश पैसा व्यापार में लगाता है तो कैश आ रहा है जा रहा है व्यापार में, स्वामी के यहां से तो जा रहा है लेकिन स्वामी से अपने को मतलब नहीं, अपन व्यापार की अकाउंटिंग करते हैं। तो व्यापार में कैश आ रहा है ना, आ रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है, तो हम 40,000 रुपए को इधर दर्ज करेंगे, 40,000 रुपए यानी इधर दर्ज करेंगे। और यहां हम जानकारी के लिए लिख देते हैं स्टार्टेड बिजनेस। दूसरा लेन देन, माल खरीदा, परचेस्ड गुड्स 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए का माल खरीदा। जब हम माल खरीदते हैं तो कैश जाता है ना, तो माल खरीदने पर कैश जाता है तो कैश में कमी होती है। इस वजह से कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे, इस तरफ 20,000 रुपए लिख देते हैं और उसका रीजन यहां लिख देते हैं, परचेस्ड गुड्स। अगला लेन देन है सोल्ड गुड्स, 24,000 रुपए। जब हम माल बेचते हैं तो कैश पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैश आता है व्यापार में तो इंक्रीज, तो सेल ऑफ गुड्स डेबिट साइड में लिखाएगा 24,000 रुपए। इसी प्रकार से अगला लेन देन है किराया चुकाया, रेंट पेड, हमने किराए का भुगतान किया 4,000 रुपए। तो चूंकि किराए का भुगतान करने पर भी कैश पैसा जाता है व्यापार से, है ना, तो रेंट पेड क्रेडिट साइड में लिखाएगा, ये डिक्रीज हुआ है कैश में इसलिए 4,000 रुपए। अगला लेन देन है निजी उपयोग के लिए, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 1,000 रुपए। व्यापारी जब निजी उपयोग के लिए पैसा निकालता है तो व्यापार के अंदर से कैश कम होता है ना, तो कैश में कमी होती है। कैश में कमी होने पर इधर लिखेंगे, तो हम यहाँ 1,000 रुपए की एंट्री इधर करेंगे, तो यहां हम लिखेंगे ड्रॉइंग। अगला लेन देन है पेड सैलरी 2,000 रुपए, यानी वेतन भुगतान किया 2,000 रुपए। जब हम वेतन भुगतान करते हैं तो व्यापार का व्यय होने की वजह से कैश में कमी होती है। ध्यान दीजिए कर्मचारी के लिए वेतन आय है लेकिन हमें व्यापार के दृष्टिकोण से सोचना है ना, तो कर्मचारी के पास तो पैसा आ रहा है लेकिन व्यापार से कैश पैसा जा रहा है, कैश में कमी हो रही है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2,000 रुपए सैलरी इधर। तो इस प्रकार से ये टी शेप अकाउंट बनता है, और हर टी शेप अकाउंट का कोई ना कोई बैलेंस रहता है। बैलेंस किसको बोलते हैं, शेष को, यानी दोनों पक्षों का अंतर। जैसा कि इस उदाहरण में देखिए कि इधर 64,000 रुपए आ रहा है और क्रेडिट पक्ष में आ रहा है आपके कितना हुआ, ये 20 और 4 24 और 1 25 और 2 27,000 रुपए, यानी कैश में वृद्धि हुई 64,000 रुपए और कैश में कमी हुई 27,000 रुपए।
यानी ये वो कारण है जब व्यापार में कैश आया या बढ़ा, और ये वो कारण है जब व्यापार से कैश गया यानी कमी हुई। तो इस डेबिट साइड की टोटल आ रही है 64,000 रुपए और क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 27,000 रुपए। जब हम इन दोनों का अंतर निकालते हैं तो उसे हम शेष कहते हैं। ये प्रक्रिया हम लेजर अकाउंट पढ़ते समय और भी ध्यान से पढ़ेंगे। तो अभी आप देख लीजिए कि 64,000 और 27,000, यानी 64,000 में से यदि 27,000 को घटा दिया जाए तो हमारे पास बचता है 37,000 रुपया, यानी 37,000 रुपया कैश बैलेंस है, यानी बचा हुआ है। इस प्रकार से टी शेप अकाउंट हमने इस वीडियो में सीखा।